14 फरवरी का वो काला दिन जिस दिन पूरे देश की आंखें नम हुई थी। हम आपको कुछ पंक्तियों के सहारे से समझाते हैं और दिखाते हैं कि हो समर्पित वतन पे ललन चाहिए, भगत आजाद जैसे रतन चाहिए, मृत्यु के बाद भी यदि जन्म फिर से मिले तो भारत ही मुझको वतन चाहिए। ये पंक्तियां जीवंत हैं। ये पंक्तियां उस शहीद की तस्वीर पर हैं जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम इस वक्त खड़े हैं पुलवामा शहीद कौशल कुमार रावत के घर पर और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो एक जीवंत पंक्तियां हैं जो एक शहीद की भावनाओं को उकेर कर लिखी गई हैं। और 14 फरवरी 2019 का वो काला दिवस जिस दिन हिंदुस्तान ने अपने 44 जवान खो दिए। आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक घात लगाकर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और आत्मघाती हमले में देश के 44 जाबाज जवान शहीद हो गए। इस वक्त हम खड़े हैं आगरा के लाल कौशल कुमार रावत जी के घर पर और हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये जो वक्त बीता शहीद के की बिना मौजूदगी में बीता, शहीद जब परिवार के साथ नहीं रहे, वो जो समय बीता है वो दौरान रहा है, किस तरह से निकला ये पूरा परिवार है। हम आपसे परिचय कराते हैं। पत्नी है ममता रावत जी, बेटी है अपूर्वा, विकास है, बेटे अभिषेक हैं। इनसे बात करेंगे। ममता जी आपसे शुरुआत करते हैं। कौशल जी चले गए, पूरे देश ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। एक लंबा समय बीत गया है, बरसी का समय है, क्या कहना है? समय तो काफी हो गया, 6 साल हो जाएंगे, पूरी 7वीं लग जाएगी उनको। अब उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, लेकिन मुझे गर्व है अपने पति पे इस चीज का कि उनका नाम जिंदगी भर अमर रहेगा। और मैं सरकार ने भी मुझे सपोर्ट किया है, बहुत किया है, लेकिन जो कोई चीजें रह गई हैं उनके लिए वो अभी भी एग्री है कि हम करेंगे सारा काम पूरा। अभी भी मैं सभी अधिकारियों के लिए, सभी के लिए कार्ड बांट के आई हूँ। और मेरी मूर्ति का अनावरण राजकुमार चार जी कर रहे हैं। बाकी की मैं परिवार की अगर बात करें तो परिवार में कैसा माहौल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं? जिस तरह से आप बता रहे सरकारी सहायता मिली है, आगे जो सहायता मिलने वाली है उसके लिए भी सरकार ने आश्वासन दिया है, तो कैसे हालात? सर, वो तो इंसान की तो भरपाई कोई कर नहीं सकता है। वो तो कह रहे, मैं जानती हूँ कि मैं किस तरीके से समय निकाला है और किस तरीके से बच्चे पढ़ा लिखा के खड़े किए हैं। सब कुछ वैसे ठीक है, उनका आशीर्वाद रहेगा हमेशा बच्चों पे। हम देख पा रहे हैं कि आप भावुक हो रहे हैं, पल भी है, भावुक होने का पल है, भावनाएं बाहर आ रही हैं, आंखें नम हो रही हैं। ममता रावत है, शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी है। ये भावनाएं आंसुओं के जरिए आंखों से झलक रही हैं। क्या संदेश देना चाहिए और लोगों के लिए? यही संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान वैसे तो किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब ये किया है उन्होंने तो वो जिंदगी भर अमर रहेंगे। और आज के दिन वो छुट्टी काट के घर से गए थे, पूरे 6 साल हो गए बिना देखे। लेकिन क्या करूं, अब कुछ कह नहीं पाती मैं इस सब में। लेकिन पूरे देश को गर्व है उन पर। हाँ, पूरे देश को गर्व है, मेरे बच्चों को गर्व है। और मेरे बच्चे अपने पापा का बहुत अच्छा नाम करेंगे और कर रहे हैं। बच्चे पिता के निशान पे चलेंगे, बच्चे पिता का नाम करेंगे। बच्चों से बात करते हैं। बेटी है अपूर्वा रावत। अपूर्वा, क्या कर रहे हैं आप? मैं पायलट हूँ इंडिगो एयरलाइंस के साथ। पायलट है, शहीद की बेटी पायलट, हवा में उड़ती है। पापा को गए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया, बरसी का वक्त है 14 फरवरी, देश काला दिवस के रूप में मनाता है 14 फरवरी को, क्या कहेंगे? अ, जो ये डिक्लेयर किया गया था ब्लैक डे के तौर पे, बहुत बड़ा डिसीजन था गवर्नमेंट की साइड से। और माना भी जाना चाहिए, इतने सारे शहीद हुए उस दिन, जो हुआ था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और आई फुल्ली सपोर्ट दिस कि काला दिवस के तौर पे माना जाना चाहिए हमेशा। पापा गए, शहीद हुए, पूरे देश ने भावुक होकर श्रद्धांजलि दी। आज भी हम उनके नाम को याद करते हैं, बड़ा नाम अमर हुआ है। पापा को गर्व है? बहुत ज्यादा।
मैं जो भी इंटरव्यू देती हूँ, मैं जहाँ भी बात करती हूँ और आज मैं जो भी हूँ मेरे पापा की वजह से, जो भी हूँ। पूरे देश को गर्व है। आप जी। लगता है कि आप उनके ज्यादा करीब थी। हाँ, लड़कियाँ वैसे भी फादर के हमेशा करीब होती हैं, तो मैं उनके काफ़ी करीब थी और उसी की आज मैं जो भी हूँ मेरी लाइफ़ में, उनका एक सपना था कि मैं उनके लिए फ्लाइट उड़ाऊँ, उनके लिए अनाउंसमेंट करूँ। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आज पायलट बनी। मेरे पापा का सपना था कि आप पायलट बने। जी, जी। जब वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल उन्होंने किया था, उस टाइम पे मैं ग्राउंड स्टाफ के तौर पे इंडिगो में काम किया करती थी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैं एक कैप्टन और थी, अपूर्वा करके उनका नाम था, जो उस फ्लाइट की कैप्टन थी, जो मेरे पापा ने हम्म, फर्स्ट फ्लाइट ली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे उनकी फ्लाइट की कैप्टन अपूर्वा थी। मैंने कहा किसी दिन मैं भी कैप्टन बनूँगी और आपके साथ उड़ूँगी मैं। तो ये उनका सपना था जो मैंने पूरा किया अभी। यानी पापा का सपना था कि आप पायलट बने, जहाज उड़ाए और उस जहाज में वो सवार हों। जी, सपना तो सपना रह गया पर मैंने कर दिया। आप पायलट बनकर उन्हें सपने को साकार कर रहे हैं। जी, जी। बेटे हैं विकास, क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं अभी? मैं कमर्शियल पायलट हूँ सर। एक और पायलट है शहीद के परिवार में, छोटे बेटे हैं विकास, पायलट हैं। पापा की वो बात जो हमेशा याद आती है। बड़ा इज्जत से रहना, इज्जत से रहना। बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत बड़ी, एक यही बात याद है अभी तक, जो कभी नहीं भूलूंगा। और जैसा दीदी ने कहा कि पापा उनके जहाज में बैठना चाहते थे, पर हम हर फ्लाइट में अपने डैडी के साथ लेके जाते, चाहे वो भले ही आज दुनिया में नहीं है, फिर भी वो हमारे हर फ्लाइट हमारे साथ जाते यानी पापा की जो यादें थी हमेशा। उनको सजो के रखा है, उनको साथ लेके चलते हैं। उनकी फोटो एक हम दोनों भाई बहनों के पास है, हर फ्लाइट में साथ जाती है, हमारे बैग में रहती है, मतलब पायलट के तौर पर जब आप उड़ान भरते हैं तो पापा साथ होते हैं। साथ हर फ्लाइट सपनों को साकार कर रहे हैं पापा के। साथ करना है। भावुक हो रहे हैं। विकास है, शहीद के बेटे हैं। और कोई ऐसी बात जो आप अपने शेयर करना चाहते हो, पापा ने कभी आपसे कही हो बचपन में? कुछ नहीं है मतलब। भावुक है, पल भी है। शहीद को गए हुए बरसों हो गए और ये शहादत की जो भावना है वो आंखों से भावुक होकर छलक रही है। हमारे साथ बड़े बेटे हैं अभिषेक, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, पापा की कोई ऐसी बात जो हमेशा याद आती हो? मस्ती मजाक हर तरीके से। वी नेवर फील दैट कि डैड है, हमेशा दोस्त की तरह ट्रीट करना। कैसी भी कोई बात, कभी भी मन भारी हो रहा है, हम समझ सकते हैं पूरा देश आपके साथ है, तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। उनका सपना मुझे डॉक्टर बनाना था। मैंने लास्ट ईयर ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, एमबीबीएस की डिग्री। अभी मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डैड का सपना हमेशा से था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वही फुल भी कर रहे हैं और करना है आगे भी। बस ये है कि डैड हमेशा प्राउड फील करे कि हाँ, मैंने जो सोचा वो मेरे बच्चों ने किया, और वो करना है कैसे भी, किसी भी हाल में करना है। ये एक ड्रीम था डैड का, तो वो कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं। बट वो कमी समटाइम होता है ना, समटाइम फील दैट कि पापा नहीं है यार, कमजोरी फील होती है ये कंधे पे रखने वाला। पूरा देश जुड़ा है आपसे, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा है। हिंदुस्तान की सेना का एक एक सिपाही आपके साथ है। ऑब्वियसली फोर्स ने भी हमारा साथ दिया, हमारी जो सीआरपीएफ है उन्होंने साथ दिया, और यहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिला, प्रशासन से भी सभी लोगों का सपोर्ट मिला है। ऐसी नहीं बोलेंगे, हमेशा हर चीज में हमारे लिए तैयार रहते हैं। सीआरपीएफ ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी जो फोर्स है, हर चीज, त्योहार पे पूछना, फैमिली से पूछना ठीक हो, हर तरीके से आगे के लिए मेरे को भी गाइडेंस मिलती रहती है फोर्स से भी कि बेटा ऐसे करो। और सून जल्दी ही एग्जाम क्लियर करके मैं भी सीआरपीएफ ही ज्वाइन करने वाला हूँ एज ए डॉक्टर। एमबीबीएस करने के बाद सीआरपी जाएंगे? एज ए डॉक्टर जाना है मुझे, एज अ डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। ये सोच लिया? ये सोच लिया। यानी पापा का सपना था तो मैं ये डॉक्टर उनका ये बनाना। सपना था कि फोर्स में आना चाहिए। एक कहावत बता रहे पिताजी कि उन्हीं के साथ का एक उनका फ्रेंड था, उनका बेटा एक हायर रैंक से भर्ती होके आया था, और उसी दिन, जिस दिन बेटा उस फोर्स में आया, उसी दिन रिटायरमेंट दिला दी पिताजी को। तो मेरे डैड का भी यही सपना था कि मेरा बेटा एक अच्छा अफसर बन के आए मेरी बटालियन, मेरी फोर्स में। वो चीजें करनी है, तो सपना साकार करना है। बिल्कुल करना है, एज ए डॉक्टर जाना है सीआरपीएफ में। बरसी है, पूरा देश साथ है। तो उस समय भी था, आज भी है। ऑब्वियसली पूरे देश ने भावुन
होकर विदाई दी थी, शहीदों को विदाई दी थी। और आज भी देश शहीदों के परिवार से जुड़ा हुआ है। ये शहीद का परिवार कौशल कुमार रावत जी का परिवार है, बेटे हैं, पत्नी है, बेटी है। परिवार में 2 पायलट, 1 डॉक्टर। जो शहीद ने अपने बच्चों के लिए सपना देखा था, बच्चों ने कड़ी मेहनत और लगन से उस सपने को साकार किया है। बेटी पायलट बनी है, हवा में उड़ती है। छोटे बेटे पायलट बने हैं, हवा में उड़ान भरते हैं और कहा है कि पापा को साथ लेके चलते हैं। वहीं बड़े बेटे अभिषेक भी डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, उसे पूरा किया और अब सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।